महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए हम सबको अपना आशीर्वचन प्रदान करें, हम सबको कृतार्थ करें। जय जय श्री राधे। स्टैंड नहीं है क्या इसका? माइक का स्टैंड नहीं? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन दिव्य कथा पूज्य महाराज जी के पावन वाणी से हम सभी श्रवण कर रहे हैं। आप सभी संत जनों के चरणों में ये दास अनिरुद्ध कोटि कोटि नमन करता है। पूज्य महाराज जी के चरणों की धूल को ये दास बारंबार नमन करता है। आपको प्रणाम करने के योग्य भी नहीं है, केवल आपके चरणों की रज की वंदना इस जन्म में हो पाए तो बड़ी कृपा है। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में हम सबका परम सौभाग्य है, आप क्षेत्रवासियों का सौभाग्य है और पूरे देश नहीं अपितु पूरे ये विश्व का सौभाग्य है कि हम जैसे पाप आत्माओं को ऐसी दिव्य विभूतियों का दर्शन करने का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। जैसे ये पूरा पांडाल इन खंभों पर टिका हुआ है, उसी तरह पूरा सनातन धर्म, पूरी सनातन संस्कृति ऐसे महापुरुषों के द्वारा टिकी हुई है। और जैसे मोबाइल चार्ज हो जाता है, उसी प्रकार हम सब इनकी वाणी से, इनके दर्शन से चार्ज हो जाते हैं। पावर हाउस आप हैं और हम सब थोड़ा थोड़ा लेते रहते हैं ज्ञान, दर्शन लाभ, आपकी वाणी का लाभ और अपने आप को चार्ज करते रहते हैं। आग लगी आकाश में, बरस रहे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। संतों की क्या महिमा गाएं। तितिक्षवः कारुणिकाः, सत्रवः शान्ता, साधवः साधुभूषणः। ये जो संतों के लक्षण कहे गए हैं, पूरे के पूरे लक्षण पूज्य महाराज जी में घटित होते हैं, अर्थात पूरे इनमें दिखते हैं। इनके चरित्र में, आपके जीवन में, आपकी दिनचर्या में, आपके पूरे जीवन में उन गुणों को हम ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं। ऐसे पूज्य महाराज जी जो हमारे पिता तुल्य हैं, गुरु हैं, सब कुछ हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव।
हम तो आपके चरणों की धूल हैं भगवान, और हमें तो बड़ा सौभाग्य मिलता है आप श्री का दर्शन लाभ करने का। नहीं आ पाते तो भी यूट्यूब पर टीवी के माध्यम से गुरु जी की दिव्य वाणी हम श्रवण करते ही रहते हैं, क्योंकि जब तक ऐसे महापुरुषों को सुनते नहीं हैं तब तक दिन की शुरुआत नहीं होती, अच्छा ही नहीं लगता। आदत हो गई है, शराबी को शराब की आदत है, गंजेड़ी को गांजा की आदत है, उसी तरह बस आदत हो गई है कि जब तक महापुरुषों की वाणी ना सुन ली जाए, कुछ सीख ना लिया जाए, तब तक नींद नहीं आती। नित्य कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा है। और आप सभी क्षेत्रवासी परम भाग्यशाली हैं कि आपकी पावन धरती से ऐसे सत्पुरुष, ऐसे महाविभूति को आपने जन्म दिया है यहाँ की माटी ने, जो अब पूज्य महाराज जी की दिव्य सेवा करते हुए इतना बड़ा कार्यभार आप संभाल रहे हैं। पूज्य महाराज श्री के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं। एक व्यक्ति यदि भगवान के राह पर चल पड़े, भगवत प्राप्ति की राह पर, तो केवल उसके परिवार का ही नहीं, गांव का ही नहीं, समाज का ही नहीं, एक व्यक्ति के सही मार्ग पर चलने से पूरे क्षेत्र का कल्याण होता है। सब पर भगवान की कृपा, भगवत कृपा के अधिकारी सब हो जाते हैं। और आप सब जानते हैं, अच्छा बताइए आप सब लोग, भगवान को क्या पसंद है? क्या लेते हैं भगवान? क्या ग्रहण करते हैं? क्या स्वीकार करते हैं? आप सबको गुरुजी ने खूब समझाया है, खूब सिखाया है, खूब आप जानते भी हैं। हमारे भगवान को एक ही चीज पसंद है, और वो क्या है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले जो जानने हारा, जाने ले जो जानने हारा। भगवान को प्रेम अत्यधिक पसंद है, इसलिए हम सब भगवान से क्या करें? भागवत हमें क्या सिखाती है? प्रेम करना। इसलिए जब वृंदावन से भगवान श्री कृष्ण चले गए, एक रूप से भगवान तो कभी वृंदावन को छोड़ते ही नहीं, पर जो हम सब जानते हैं लीलाओं के माध्यम से भगवान जब मथुरा गए तो भगवान की याद में गोपियां रोती रह गईं। और जब रोईं तो किसी ने सवाल किया कि वृंदावन से मथुरा बहुत दूर तो है नहीं, 15 किलोमीटर भी नहीं है, पैदल जाएंगे 2 घंटे का रास्ता है, तो गोपियां जाकर मिल सकती थी, तो गोपियां मिली क्यों नहीं? वृंदावन से मथुरा बहुत दूर तो नहीं है, पास में है, जाके सवेरे जाती, शाम तक मिलकर वापस आ जाती, क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं जाकर के दर्शन किया? क्यों रोती रह गईं? जब रोती रह गईं और जब उनकी आंखों से अश्रु की धार बहती रह गई, तब भगवान ने उद्धव जी से कहा, भगवान ने उद्धव जी से कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां बस एक ही बात कहती हैं, है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले, मन कर ले, मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। गोपियां भगवान से केवल प्रेम करती हैं। और भगवान ने उद्धव जी से, जब भगवान गोपियों को छोड़कर आए और जब भगवान ने उद्धव जी से कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, जाओ हमारी गोपियों को जरा समझाओ, वो रोती बहुत है। उद्धव जी बोले क्यों? क्या वो ध्यान नहीं करती? शायद ना करती हो। उद्धव जाओ, तुम बड़े ज्ञानी हो, जाकर समझाओ। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन,
जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। गोपियां बस एक ही बात कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। उद्धव जी जब महाराज वृंदावन की ओर चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। क्या आवाज थी वृंदावन में? एक ही आवाज थी वृंदावन, तब भी एक ही आवाज थी, आज भी एक ही आवाज है। और जब तक वृंदावन रहेगा, ये धरती रहेगी, तब तक एक ही आवाज रहेगी उस माटी में, और वो आवाज है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार। जब मथुरा से वृंदावन उद्धव जी आए तो वृंदावन की लता पताएं मानो उद्धव जी को बुला रही थी, मानो बिटप झुककर ये कहते, इधर आओ भैया, यहाँ आओ, हमारे श्याम सुंदर ने हमारे लिए क्या संदेशा पहुंचाया है। सब बुला रहे हैं, मानो उद्धव जी से कह रहे हैं कि हमारे कृष्ण कैसे हैं। सब लोग बुला रहे हैं। जब उद्धव जी गोपियों के पास गए तो कहते हैं कि आप रोती क्यों हैं? तब गोपियों ने कहा, हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं या वो जाने। सुख मिलता है इसलिए हमें जी भर के रोने दो। अरे तुम ध्यान क्यों नहीं लगाती हो? आंख बंद करो, ध्यान लगाओ। बहुत कुछ समझाया उद्धव जी ने, पर गोपियां बोली ना, जिसे खुली आंखों में गोविंद का दर्शन हो वो आंख बंद करके बैठेगा किसके लिए? जो खुली आंखों में गोविंद को देख रहा है वो आंखें बंद किसके लिए करेगा? हम यहाँ आंखें बंद करने नहीं आए। अब हम पूज्य महाराज जी के सामने खड़े हैं, इतनी दूरी से चलकर आए हैं, और इनके सामने आकर आंखें बंद कर लें तो आने का अर्थ ही क्या? इनके सामने आकर तो आंखें खुल जानी चाहिए, आने की तब सार्थकता है। बिहारी जी के सामने गए और आंखें बंद करके खड़े हो गए तो आने का अर्थ क्या है? वहां जाकर तो आंखें ऐसी खुलें कि फिर बंद होने का नाम न ले। अर्थात उस खुली आंखों से भगवान को देखो और उन नेत्रों के द्वार से भगवान को अपने हृदय में बिठाओ। हनुमान जी जब लंका गए और लौट कर आए तो माता सीता के बारे में भगवान प्रभु ने पूछा कि माँ, तुम्हारी माँ अर्थात माता सीता के बारे में जिंदा है या मर गई? ऐसा क्यों कह रहे हैं प्रभु? आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? बोले जीवित हैं वो। बोले कैसे जीवित हैं? कह तो रही थी कि प्रभु मैं आपके बिना अयोध्या में जी नहीं सकती। राम जी ने समझाया था कि आप अयोध्या में रहेंगी तो पिताजी जीवित रह लेंगे, पर वो तो कह रही थी कि हम आपके बिना मर जाएंगी। तो जब मेरे बिना अयोध्या में वो मरने का कह रही थी तो मेरे बिना वो लंका में किस भांति से जीवित है हनुमान, ये तो बताओ। तब हनुमान जी ने यही कहा, नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाय प्राण के बाट। प्राणों को जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है, कहां से निकल जाएं, किस भांति निकलें? हे प्रभु भांति निकलें। हे प्रभु आप ऐसा ना कहिए। आंखें उनकी तब से आपके लिए, बस जिस दिन से वो रावण ले गया है माता सीता को अशोक वाटिका में, बस आंखें खोल कर टकटकी लगाकर बस आपका इंतजार है। आंखें बंद करने की फुर्सत किसे है? इसलिए गोपियां भी बस खुली आंखों में उद्धव जी के ज्ञान को नकार दिया। ना, हम तो गांव की गवारनियां हैं, हमें क्या जाने हम जब तब साधन, हमें तो बस रोने दो उद्धव, हमें रोने में बड़ा सुख मिलता है। उद्धव जी बोले पागल हो गई हैं आप?
अरे रोने में भी सुख मिलता है। अच्छा आप बताइए रोने में सुख होता है क्या? पर एक रोना ऐसा भी है जो हर व्यक्ति, हर स्त्री रोना चाहती है। आप देखिए हर स्त्री को पता है कि प्रसव में कितना दर्द होता है, हर स्त्री को जानकारी है। और आप पुरुष लोग भी उस दर्द को देखते हैं। स्त्रियां चीखती हैं, चिल्लाती हैं जब बच्चे को जन्म देती हैं, कितना दर्द होता है, प्रसव की पीड़ा। लेकिन वो प्रसव की पीड़ा जब डॉक्टर पेट फाड़ करके और बच्चे को निकालता है, स्त्री चीखती है, चिल्लाती है। कई बार तो दर्द के कारण कई स्त्रियों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब डॉक्टर उस बच्चे को निकालता है बाहर और निकाल करके जब माँ की छाती से उस बच्चे को लगाता है, और पहली बार बच्चा जब माँ की छाती से लगता है, कोई भी बच्चा, हम हो या आप हो, जब छाती से माँ की लगते हैं तो माँ भूल जाती है कि मेरा पेट फटा है। माँ भूल जाती है कि मेरे को इतना दर्द था। वो बच्चे के स्पर्श को महसूस करती है और सारा दुख भूल कर आनंद में डूब जाती है कि मेरा लाल मेरे हृदय में है, मेरा लाल मेरे पास है। स्त्री, एक बात समझिए, स्त्री जब रोती है ना तो वो इतना कष्ट होता है तब रोती है, लेकिन वो सारा दुख किसके लिए भूल गई? उस पुत्र के लिए। जब वो हृदय से लगा, उस रोने में भी उस स्त्री को सुख है। इस यहाँ जितनी स्त्रियां बैठी हैं, किसी को बेटा ना हो रहा हो ना तो भगवान से दिन रात मनाती है, हे भगवान मुझे भी वो रोना रोना है जो हर स्त्री रोती है, पुत्र के जन्म का रोना। जब आप स्त्रियां जाती हैं डॉक्टर के पास तो दर्द बढ़ाने का इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर, दर्द बढ़ेगा तब बच्चा होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि स्त्री भी जानती है कि पुत्र का सुख क्या है। जैसे स्त्री रोती तो है लेकिन रोने के पीछे एक सुख भी होता है, उसी प्रकार उद्धव जी हम गोविंद की यादों में रो तो रहे हैं लेकिन उस रोने का सुख केवल हम ही जानती हैं, क्योंकि पुत्र का सुख केवल स्त्री ही जान सकती है। जिसके पैरों में बिमाई फटी ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। इसलिए सबका दर्द, सबकी पीड़ा सब कहाँ जानते हैं? स्त्री का वो दर्द और उस दर्द के बाद का जो सुख है, अनुभव है, वो एक स्त्री जानती। इसलिए तो कहा कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। अच्छा एक बात बताइए, छोटा सा बच्चा जब जिद करता है अपनी माँ से कि खिलौना दिलाओ और माँ नहीं दिलाती तो बच्चा क्या करता है? बताइए दादाजी, आप बताइए क्या करता है बच्चा? मैया क्या करता है? मेरी माँ क्या करता है? रोता है। सोचिए कि बिना रोए बच्चे को 20 रुपए का खिलौना नहीं मिलता तो बिना रोए भक्त को भगवान कैसे मिलेंगे? इसलिए तो कहा कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। इसलिए भगवान की यादों में रोया करो। कैसे रोना है? अब रोना कैसे है? ये दो लोग आचार्य हैं, दो आचार्य हैं। गोपियों के भी आचार्य श्री भरत जी हैं। और भरत जी खड़े खड़े पाही नाच कहीं पाही गोसाई, खड़े खड़े लकुटी की तरह खड़े खड़े गिर गए राम जी के चरणों में। माँ ने कहा बेटा रथ पर बैठ जाओ। भरत जी बोले ना, जिस रास्ते से मेरे भैया पैदल गए हैं मैं तो सिर के बल चलूं तो कम है, ऐसा प्रेम कहाँ होगा। भरत जी क्यों आए? ये लीला क्यों रची? यदि प्रभु को रावण को मारना था तो अयोध्या से रावण को मार देते। भगवान को देखो सर्व सामर्थ्य होते हैं भगवान, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य भगवान है। जिनके रोम रोम ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें, उनके लिए क्या जरूरत थी वनवास जाने की और वहां जाके फिर रावण को मारने की? अयोध्या से ही संधान करते ना बाणों का, मर जाता रावण, कौन रोकने वाला था। परंतु यदि अयोध्या में बैठ के राम जी रावण को मार देते तो फिर भरत का प्रेम हम समाज के लोगों तक कैसे पहुंचता? भरत जी के प्रेम को प्रकट करना था, हम सब तक पहुंचाना था। और हम सब भरत जी के उस चरित्र को सुनकर यदि नहीं रोए, यदि नहीं आंखों में आंसू आए तो फिर भरत चरित्र ना कहना सार्थक हुआ ना सुनना सार्थक हुआ। भरत चरित्र जब आप हिंदी पढ़ते हैं रामचरितमानस की चौपाइयों की गोस्वामी जी की, तो उस हिंदी को पढ़ते पढ़ते यदि जरा भी प्रेम होगा हृदय में तो हम आपको लिखित में गारंटी दे सकते हैं कि आप जब भरत चरित्र को पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते आपकी आंखों में आंसू जरूर आएंगे। और आपकी आंखों के आंसू इस बात का सबूत है कि आप प्रेमी हैं। भगवान का नाम जपना अच्छी बात है, जपते रहिए, लेकिन नाम जप के पीछे भी तो कुछ है ना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा
पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। विश्वास भी हो, प्रेम भी हो, राम ही केवल प्रेम प्यारा, इन सब चौपाइयों को एक जगह लाकर रखना पड़ेगा, एक जगह अर्थ इनका संकलन करना पड़ेगा, तब जाकर के हम किसी गहराई तक पहुंच पाएंगे। इसलिए अर्थ केवल ये निकला कि भगवान को यदि पाना चाहते हैं तो कलिजुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। राम गुण गाने से तो मिल जाएंगे, पर राम गुण गाने की भी तो शर्त है कि प्रेम से गाना है। यदि आप राम गुण गा रहे हैं लेकिन प्रेम नहीं है तो फिर राम गुण गाने का भी अर्थ नहीं है। इसलिए नेत्रों में आंसू। एक बात समझिएगा आप लोग, जब भरत जी राम जी से मिलकर गए तो प्रेम में भीगे थे, चरण पादुका माथे पर रखी और राम जी के प्रेम में वो डूबे रहे। उसी प्रेम का अनुसरण गोपियों ने किया और प्रेम की आचार्य श्री गोपियां हैं और भरत जी प्रेम के आचार्य हैं। इसलिए गोपियों के चरित्र को हमें समझना चाहिए और गोपियों से एक ही चीज सीखना चाहिए, प्रेम। अच्छा, आप सब लोग प्रेम करते हैं कि नहीं? अपनी माँ से, अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने पुत्र से, अपने गुरु से, अपने शिष्य से, कहीं ना कहीं आजकल तो लोग कुत्ते से भी प्रेम करते हैं। तो प्रेम, हमारे गुरुजी गौ माता से प्रेम करते हैं, कुछ लोग कुत्ते से करते। हमारे यहाँ प्रेम करने का मना नहीं है। हमारे यहाँ कुत्ते को भी रोटी डालिए, कुत्ते का अपमान करने का कोई नहीं कहता, कुत्ते को जलील करने का कोई नहीं कहता। चिड़िया है, कुत्ता है, जलचर, थलचर, नवचर, कोई भी हो, हम सबका आदर करें, सबको। हमारे यहाँ चींटी को दाना डालने की परंपरा है। चींटी को दाना, कौवे को दाना, गाय को पहली रोटी, कुत्ते को आखिरी रोटी, ये हमारी भारतीय परंपरा रही है और हम सब फॉलो करते हैं, मानते हैं इन परंपराओं को। मर्यादाएं हैं, किसको कहाँ रखना है, किसको कहाँ नहीं रखना। कुल मिलाकर आप सब प्रेम करते हैं या नहीं? किसी से करते हैं? पत्नी से, पति से, पुत्र से, पुत्री से करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आप सब प्रेम करते हैं, अब बताइए प्रेम कहते किसे हैं? प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम को परिभाषित कीजिए। यदि आप प्रेम करते हैं, आप में से कुछ लोगों के तो बाल भी पक चुके हैं, अर्थात आपने जन्म से लेकर जब से होश संभाले हैं तब से हम प्रेम करते ही आए हैं ना, अपनी माँ से, अपनी पत्नी से, अपने परिवार से। और बुढ़ापा आ गया, दांत भी गिर गए कुछ लोगों के, तो क्या हुआ? आपको तो प्रेम की परिभाषा कंठस्थ हो चुकी होगी, क्योंकि आपने शास्त्रों का एक अपना नजरिया है, पर एक सामान्य जीवन भी तो हमें कुछ सिखाता है, हमें रोज की दिनचर्या भी तो सिखाती है। तो आप अपने शब्दों में, शास्त्रों का अपना शब्द है, शास्त्रों की अपनी चर्चाएं हैं, आप अपनी भाषा में बताइए कि प्रेम किसे कहते हैं। शास्त्रों की भाषा तो अलग है, आप बताइए प्रेम किसे कहते हैं। यदि आप इस बात को घर में जाकर चिंतन करेंगे, बहुत अच्छा चिंतन कर पाएंगे। हम सब प्रेम करते हैं, पर अभी मैं आपसे पूछ लूं, मैया जी से पूछ लूं कि मैया प्रेम किसे कहते हैं, तो आप में से बहुत लोग शायद बता भी दें, बहुत लोग कहेंगे हमें नहीं जानकारी। प्रेम करते तो हैं, पर प्रेम कहते किसे हैं ये हमें नहीं पता। अब देखिए प्रेम किसे कहते हैं, वो गोपियों के प्रसंग से सामने आएगा। गुरुजी बहुत समय तो नहीं ले रहा? नहीं, बिल्कुल, बहुत सुख मिल रहा है। प्रेम किसे कहते हैं? जो मैंने शास्त्रों को गुरुजनों से सुना और जो जीवन में देखा, उससे निष्कर्ष तक पहुंचा, और वो निष्कर्ष ये है कि गोपियां भगवान से मिलने मथुरा जा सकती थीं, पर क्यों नहीं गईं? तो एक ही उत्तर है, क्योंकि गोपियां प्रेम करती हैं। अब प्रेम करती हैं तो आप कहेंगे प्रेम करती हैं तो और जाना चाहिए था, दौड़ के जाना चाहिए था। नहीं, प्रेम की परिभाषा जो सीख लेगा, प्रेम की परिभाषा समझ लेगा, वो समझ जाएगा कि ये क्या मामला है, क्या भाव है गोपियों का। अब देखिए, प्रेम की परिभाषा एक अक्षर है, एक शब्द है जरा सा, तत्सुखि सुखित्वम। ये प्रेम की परिभाषा। अब गुरुजी समझ गए, आप लोगों को समझाने के लिए और सरल भाषा में आपको समझाए देते हैं प्रेम किसे कहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, प्रेम में एक पत्नी है और एक पति, इसे आपके गांव की भाषा में समझते हैं। पत्नी और पति, पति कहता है पत्नी से तुम मेरे हिसाब से चला करो। अभी आपसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा, फिर आप उत्तर दीजिएगा। एक पति है, एक पत्नी है। पति बोलता है पत्नी से तुम मेरे हिसाब से चला करो, और पत्नी बोली अच्छा ठीक है, जो आपकी इच्छा, आपकी इच्छा मेरी इच्छा। एक जोड़ा ये है। अब मोहल्ले में दूसरी तरफ एक जोड़ा और है, वहां पत्नी कहती है अपने पति से कि आप मेरे हिसाब से चला करो। पति बोला अच्छा ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा वो मेरी इच्छा। पति कहता है तुम मेरे हिसाब से चला करो, और पत्नी बोलती है ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अब आपको ये बताना है इन दोनों में प्रेम किसके पास है, पति के पास या पत्नी के पास? इन दोनों में प्रेमी कौन है?
पति कहता तो मेरे हिसाब से चलोगी, पत्नी बोली जो आपकी इच्छा, आप जैसे चलाएंगे मैं वैसे चलूंगी, मेरी कोई इच्छा नहीं है। अब आप बताओ इन दोनों में प्रेम अधिक किसके पास है? जो अपने हिसाब से चलाए उसके पास, या जो सामने वाले के हिसाब से चले उसके पास? अब बताइए प्रेमी कौन, पति या पत्नी? जोर से, कौन प्रेमी? पति कहता है मेरे हिसाब से चलो, क्या ये प्रेम है? जोर से। और पत्नी कहती है अच्छा जो आपकी इच्छा, मैं आपके हिसाब से चलूंगी, ये प्रेम है? हाँ, जहां प्रेम होगा वहां इच्छा नहीं होगी, और जहां इच्छा है वहां स्वार्थ है, वहां प्रेम नहीं है। जहां प्रेम होगा वहां शून्य, राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून्य, हम सब जीरो हैं। राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब शून्य। अब बताइए जहां इच्छा है वहां प्रेम है? फिर अब आप बताओ कि गोपियां भगवान से मिलने मथुरा क्यों नहीं गईं? क्योंकि गोपियों के अंदर कोई इच्छा नहीं थी, पहला। दूसरा, गोपियां चाहती थीं कि यदि मैं कृष्ण से प्रेम करती हूं तो कृष्ण की खुशी मेरी खुशी है, यदि वो मथुरा में खुश हैं तो मैं उनकी खुशी में बाधा नहीं बन सकती जाकर के, इसलिए वो नहीं गईं। ये प्रेम है। अच्छा, प्रेम में इच्छा होती है क्या? जोर से, प्रेम में इच्छा होती है क्या? आप हमें कुछ दें, ये प्रेम है? नहीं। हम आपके लिए सब कुछ करें पर आपसे कुछ ना चाहें। एक पत्नी सब कुछ करती है अपने पति के लिए, सब समर्पण कर देती है, पेड़ की छांव में रहेगा तो वो पेड़ की छांव में रहेगी, कोई इच्छा नहीं। फटी साड़ी पहनकर सुदामा जी की पत्नी जीवन गुजार चुकी थी, क्या इच्छा थी बताइए? कोई चाह नहीं थी उनकी। प्रेम ये होता है जहां सुदामा जी इतने बड़े भक्त थे, हम में से कोई इतना बड़ा भक्त है? लेकिन सुदामा जी ने कभी कुछ मांगा? सुदामा जी ने भगवान से कुछ लिया नहीं, अपनी हैसियत के अनुसार 4 मुट्ठी चावल देने गए थे, लेने नहीं गए थे। वो देने का भाव जहां है वो प्रेम है, लेने का भाव जहां है वो स्वार्थ है। अब आप बताइए कि आप जब मंदिर जाते हैं भगवान के पास तो मांगते हैं ना कुछ, हे भगवान ये दे दो, हे भगवान ये दे दो, मांगते हैं? हाँ या ना? क्यों मांगते हैं? क्योंकि जहां मांग होती है, डिमांड होती है, वहां प्रेम नहीं होता। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि महाराज जी चलो हम नहीं मांगे तो फिर भगवान से नहीं मांगे तो किससे मांगे? मांगना भी तो जरूरी है। तो एक बात बताएं, छोटा सा बच्चा जो आपका 3 महीने का या 6 महीने का है, क्या वो आपसे मांगता है कि माँ हमें दूध पिलाओ? क्या वो कहता है पानी पिलाओ? क्या वो कहता है कंबल उड़ाओ? मांगता है कुछ? तो क्या बिना मांगे उसकी इच्छा पूरी नहीं होती? हाँ या ना? सोचिए कि जब एक जरा से बच्चे की माँ, जो माँ भले अनपढ़ हो, अंगूठा छाप हो, वो अनपढ़ अंगूठा छाप उस बच्चे की हर भावना को समझकर समय से दूध, समय से पानी, समय से उसको रजाई कंबल उड़ाती है, कपड़े बदलती है, मालिश करती है। जब बिना कहे उस बच्चे को माँ सब देती है तो बिना कहे आप प्रेम करिए तो भगवान से, आपको मांगना थोड़ी पड़ेगा भगवान से। वो भगवान सुनते हैं, बिनु पग चले ही सुनई बिनु काना। वो बिना, आप यदि कहते हैं हे भगवान ये दे दो, इसका मतलब भगवान क्या बहरे हैं? बताइए, क्या भगवान बहरे हैं? नहीं। तो आप कहते हैं तब अरे प्रेम होगा, वहां आप भगवान पर इतना विश्वास तो रखिए कि मेरा भगवान तो, जो हमारा दिल धड़क रहा है ना, चींटी भी अपने पांव में घुंघरू बांध कर नाचती है तो भगवान सुन लेते हैं, ऐसे भगवान हैं। अब उनसे आप मांगे क्यों? भगवान की भक्ति। इसलिए ध्रुव और प्रहलाद दोनों में प्रहलाद जी को श्रेष्ठ क्यों कहा गया? क्योंकि श्री प्रहलाद जी निष्काम थे। क्या थे वो? निष्काम। इसलिए हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए? गोपियों का प्रेम कैसा था? गोपियां क्या करती थी भगवान से? प्रेम। और हम लोग क्या करते हैं भगवान की? पूजा। आप भगवान की क्या करते हैं? पूजा। और भगवान को क्या चाहिए? पूजा और प्रेम दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग हैं? जोर से, अलग अलग हैं। भगवान को क्या चाहिए? पूजा अच्छी चीज है। दुर्योधन और माता विदुरानी दोनों ने भगवान को स्वीकार किया, लेकिन भगवान ने एक के प्रसाद को स्वीकार किया, एक की पूजा को स्वीकार की, दूसरे की पूजा को स्वीकार। दुर्योधन के 56 भोग को क्या भगवान ने स्वीकार किया? और विदुरानी के घर जाकर छिलकों का प्रसाद लिया कि नहीं? क्यों लिया? क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं, वस्तु के भूखे नहीं हैं। यदि आपकी वस्तु में, आपकी पूजा में प्रेम नहीं है तो वो प्रेम, वो पूजा स्वीकार नहीं होगी। इसलिए मूल अर्थ निकला कि भगवान को क्या प्रिय है?
प्रेम, इसलिए भगवान को किससे रिझाएंगे? अच्छा, प्रेम का गवाह कौन है? आप बहुत बड़े प्रेमी हैं भगवान के, इसकी गवाही कौन देगा? कौन गवाही देगा? कौन गवाही देगा? आंसू। आपकी आंखों में, मैं जब अयोध्या जी था गुरुजी, मैं खुद देखा हूं, मैं जब अयोध्या जी था पढ़ने के लिए रामचरितमानस को, तो वहां पर कनक बिहारी जी, मेरा नियम था रोज दर्शन, जब तक अयोध्या जी रहा नित्य सरयू जी स्नान और नित्य कनक बिहारी जी और श्री हनुमानगढ़ी का दर्शन। तो मैं खुद अपनी उस समय तो मैं बच्चा था, बच्चा तो आज भी हूँ, महामूर्ख तब भी था और बहुत बड़ा महामूर्ख आज भी हूँ, पर मैंने एक चीज देखी है, वो आज भी मेरे हृदय में है। मैं जब कनक बिहारी जी का दर्शन करने जाता था तो वहां पर मधुकरिया संत हुआ करते थे जो भिक्षा मांग करके अपना भजन करते थे। मैंने संतों को देखा कि वो कनक बिहारी जी के सामने एक खंबे पर ऐसे खड़े हो जाते थे और 1 घंटे तक खड़े रहते थे और केवल भगवान जी को देख करके केवल रोते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा, जहां पर वो खड़े होते थे ना, वहां 1 बाई 1 की जमीन, एक फीट का पूरा वो पत्थर, वो जगह पूरी गीली हो जाती थी उनके नेत्रों के जल से। मैंने अपनी आंखों से देखा, एक यहाँ पर अयोध्या जी में और एक हमने देखा जगन्नाथपुरी में एक मैया को। उस माँ की केवल एक ही सेवा है, रोने की, जाती हैं और केवल जगन्नाथ जी के आगे रोती हैं। कोई इच्छा नहीं है, हम रोते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमको चाहते हैं, अरे प्रेम के भी तो अश्रु होते हैं। बस भगवान को क्या चाहिए, इसलिए वो प्रेम के अश्रु ही इस बात का प्रमाण है कि हम भगवान से प्रेम करते हैं या नहीं। इसलिए तो कहा कि कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। भगवान को रो कर के पुकारिए और प्रेम करिए भगवान से, गोपियों की तरह, श्री भरत जी की तरह। और जहां प्रेम होता है वहां डिमांड नहीं, जहां डिमांड है वहां प्रेम नहीं। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सदा भगवान के चरणों में प्रेम बनाए रखिए, ऐसे महापुरुषों के चरणों में प्रेम बनाए रखिए। और उद्धव जी गोपियों की चरण धूल में लौट करके और उद्धव जी महाराज वापस आते हैं और भगवान ने तब अपने हृदय में वृंदावन का दर्शन कराया और कहा कि मैं एक क्षण के लिए भी उद्धव गोपियों से अलग नहीं हूँ, केवल आपको प्रेम की भिक्षा दिलाने के लिए, प्रेम की सीख दिलाने के लिए आपको वृंदावन भेजा है। जिसे प्रेम चाहिए वो वृंदावन जरूर आए और ऐसे महापुरुषों के चरणों में जरूर बैठे। दास बारंबार पूज्य महाराज जी के श्री चरणों को बारंबार प्रणाम करता है। आज पूरे भारत में यदि गौवंश है, पूरे भारत में गौ माता की सेवा हो रही है, पूरे भारत में गौ माता का यहाँ वहाँ यदि सम्मान और सत्कार हो रहा है तो केवल ऐसी विभूतियों के बल पर हो रहा है। आज गौ माता जितनी भी सुरक्षित है उतना भी आप महापुरुषों के बल पर सुरक्षित है। हम बचपन से देखते आए हैं पूज्य महाराज जी गौ माता के लिए समर्पित रहे हैं और मैं तो हाथ जोड़ के आप पूरे भारतवासियों से प्रार्थना करता हूं कि पूज्य गुरुदेव भगवान जो कहें, इनके वाक्य को भगवान का वचन मान करके इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इनकी वाणी भगवान की वाणी है, इनकी आज्ञा भगवान की आज्ञा है। हम लोगों को भगवान की प्राप्ति इस कलिकाल में धनुष बाण लेकर नहीं मिलेंगे, बांसुरी बजाते नहीं मिलेंगे, इन्हीं संतों के रूप में भगवान का दर्शन करना होगा और इनकी वाणी को ही भगवान की वाणी मानकर इनकी वाणी का अनुसरण करना होगा। यही हम जैसे जीव मात्र के कल्याण का एकमात्र साधन है। ऐसे पूज्य भगवान गुरुदेव भगवान के चरणों की धूल बारंबार माथे पर रखते हुए सभी माताओं को, बहनों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को, सबको बारंबार नमन। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम।